हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 104 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर दिसंबर एग्जाम। तो जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2025 में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक MHI 104 यानी अगर आप सभी इग्नू MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और कम टाइम में हम सिर्फ क्या कुछ पढ़ ले जिससे आप सभी इजीली से 70 to 80% स्कोर कर सके, वो सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके सभी के साथ MHI 101 और 102 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर लो। हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आप में से कई ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को एग्जाम से 102 दिन पहले भी देख रहे होंगे, तो सिर्फ उतना कर लेना जो कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ही मैं चैनल पे अपलोड करूँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए। यहाँ पर आपके पास पेड क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप सभी इसको लेना चाहते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक सोर्स चाहिए कि ये सब हमें क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये व्हाट्सअप नंबर है 88819690 पे आप कांटेक्ट करके बाकी की डिटेल अपडेट ले सकते हो। और यहाँ पर मैराथन क्लास भी अगर आपको देखनी है, क्योंकि आप में से क्या है, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जो इस वीडियो को एग्जाम से 1 से 2 दिन या 3 दिन पहले देख रहे होंगे। ऑब्वियसली उसमें पेड क्लासेस देने का टाइम तो रहेगा नहीं, लेकिन आप चाहते हैं क्विकली मैराथन क्लास हमें मिल जाए जिससे सारा रिवाइज हो जाए और किस में क्या क्या लिखना है उसका आइडिया मिल जाए। तो डेफिनेटली मैराथन क्लास भी प्रोवाइड किया गया है। उसके लिए आपको जो हमारा हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप है, प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल करोगे, वहाँ पे मैराथन क्लास का भी आपको अपडेट मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप सारी मैराथन क्लास देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो ये सब कोई कंपलसरी नहीं है, बट यस आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वो आप ले सकते हो। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी से भी अपना एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो MHI 104 जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत की जो राजनीतिक संरचना है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे आपको हर एक एग्जाम में मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपको 100 में से पासिंग मार्क्स 40 लेकर के आना है। मतलब 40 मार्क्स से कम तो हमारे मार्क्स होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज फेल माने जाते हैं। 3 घंटे का समय दिया जाएगा अपने एग्जाम को पूरा करने के लिए। आपका मैक्सिमम जो एग्जाम का टाइम होता है वो 2 बजे से लेकर के 5 बजे का समय होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। एक क्वेश्चन आपकी चॉइस, सेक्शन ए से करो या फिर बी से। वो आपको इस तरीके से पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक की नॉलेज ज्यादा है। जैसे कि अगर हम देखें MHI 104 जब आप पढ़ते हो तो इसमें भारत का इतिहास कवर होता है, जिसमें हमारा एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों ही आएगा। और तीनों का सामाजिक जो है राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना होता है। तो जिसका जो भी सेक्शन स्ट्रांग होगा उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक, जिससे आपको आइडिया। यहाँ पर आप देख सकते हो जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, और इसके बाद जून 2025 जो अभी रिसेंटली में जो एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख सकते हो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो कुषाण से आया है, ठीक है। कुषाण साम्राज्य। तो ये मैंने हर एक एस्पिरेंट्स को बोला है, चाहे वो मेरे यूट्यूब पर हो या फिर मेरे पेड बैचेस में भी हो, जिसमें मैंने आप सभी को एक चीज बताई है कि कुषाण, दूसरा आपका टॉपिक है सातवाहन, और उसके बाद आता है हमारा मौर्य और गुप्ता। ये 4 साम्राज्य यानी 4 डायनेस्टीज की नॉलेज आप सभी को पूरा होना ही होना चाहिए। क्यों? जस्ट बिकॉज ये चारों में से 1 से 2 टॉपिक से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये जो अगर आपने चारों साम्राज्य बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया तो ये MHI 104 के अलावा MHI 105 के लिए भी हेल्पफुल है। तो आपने सिर्फ एक बार इस एग्जाम में इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तैयार, तो आपके जो दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में भी आपको ये डायनेस्टी काम आने वाली है, ठीक है। तो
तो सभी को सजेस्ट करूंगी कि ये चारों टॉपिक आपको डेफिनेटली करके जाना है। क्यों? क्योंकि ये चारों जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, इनमें से कोई एक या दो भी आ सकता है। दो मतलब ये आपसे पूछ लेंगे कभी कभी क्या, कि हमारा मौर्यन और गुप्ता साम्राज्य का प्रशासन कैसा आपको देखने में लगता है। ठीक है, देखने में मतलब क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, मौर्यन के समय पे प्रशासन कैसा रहा और गुप्ता के प्रशासन से कंपेयर करो उसको, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपको दोनों डायनेस्टीज के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होगा, राइट। इसी तरीके से सातवाहन और कुषाण है, यहाँ पर इन्होंने सिंगल दिया, सिंगल भी दे सकते हैं, लेकिन वो मर्ज करके भी आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सजेस्ट करूंगी ये पढ़ लेना। और जो अभी एग्जाम हुआ था हमारा जून 2025 में, उसमें वकाटक डायनेस्टी आपको देखने को मिलता है। वकाटक डायनेस्टी तो सभी को सजेस्ट करूंगी करके जाओ। क्यों? मैक्सिमम ये जो टॉपिक है 10 मार्क का आपके एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन जून का जो अभी रिसेंटली में एग्जाम हुआ उसमें 20 मार्क्स का पूछा गया। ओवरऑल देखा जाए तो वकाटक डायनेस्टी 20 नहीं तो 10 मार्क्स में ये रिपीट कर ही देते। तो हमें वकाटक डायनेस्टी जो है उसके बारे में आना चाहिए, जो कि गुप्ता साम्राज्य के बाद हमें ये डायनेस्टी देखने को मिलती है जिसने रूल किया था हमारे भारत पर। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया। आप कहोगे मैम 4 टॉपिक पढ़े हैं उसमें से एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आप सभी का नया सिलेबस है। आप ये मत सोचो कि 4 टॉपिक करेंगे तो सिर्फ 20 मार्क्स का ही सॉल्व कर पाएंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया, 2 डायनेस्टीज भी मर्ज करके इन्होंने अगर आपसे पूछ लिया तो आप तभी इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। और दूसरी बात, आप इसको नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये MHI 104 में ही नहीं 105 में भी काम आएगा, क्योंकि वहां पर भी आपके मौर्यन, गुप्ता, सातवाहन, कुषाण का चैप्टर है। सेम चीज आपसे पूछी भी जाती है डेफिनेटली। ठीक है, अब आप में से कई ऐसे होंगे मैम इतना टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन करने के लिए 4 डायनेस्टीज को पढ़े। तो देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपके पास कम टाइम है और आप लोगों सोचते हो कि मैम 4 डायनेस्टी तो पॉसिबल नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। इन चारों में से सबसे पहले उन डायनेस्टीज को अच्छे से कर लो जो आपको इजी लग रहा हो और आप उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो। ठीक है, और इन चारों डायनेस्टी में जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो लग रहा है ज्यादा टाइम नहीं है, इतना नहीं कर पा रहे, उन्हें स्किप कर दो। तो आप मान लो आप लोगों ने मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी पढ़कर चले गए, ठीक। अगर एग्जाम में मौर्य या गुप्ता डायनेस्टी से क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लेना, नहीं आए तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 क्वेश्चन है, करने तो हमें 5 सॉल्व है, तो हमें 5 क्वेश्चन तो स्किप करने, ये भी हो सकता है। तो ज्यादा प्रेशर जिसे नहीं लेना, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो। बट येस, कोई भी ऐसा मत करना कि आप में से कि हम सारे ही टॉपिक को स्किप कर दें, ये हम नहीं करेंगे। पूरी कोशिश करो कि ये चारों डायनेस्टी की नॉलेज आपको हो। और दूसरा, यहाँ पर आपको वकाटक डायनेस्टी भी पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाओ गणसंघ। गणसंघ तो आजकल इनका ऑल टाइम फेवरेट हो गया, ये मैक्सिमम रिपीट कर ही लेते हैं। गणसंघ के बारे में पूछ लिया जाता है आपके बुक के अंदर, ये यूनिट 4 है। और गणसंघ पहले के टाइम पर क्या होता था कि ये 10 मार्क्स का मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। गणसंघ का जो समय है वो रिपब्लिक, गणतंत्र माना जाता है। तो जब राज्य जो स्टेट है रिपब्लिक था, मोनार्की सिस्टम नहीं था, उस टाइम पर गणसंघ की हमें असेंबली देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब आपको इसमें मेंशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और हमें अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या करना है, आपसे देखो गुप्ता साम्राज्य पूछा गया। जो मैंने आपसे अभी ऊपर एक बात कही थी वो देखो जस्ट आपको नीचे ही मिल गया। गुप्ता से उसकी राइज ऑफ फ्यूडेटरीज, कंट्रीब्यूशन और डिसइंटीग्रेशन ओवरऑल, गुप्ता साम्राज्य से क्वेश्चन आया जो मैंने अभी आपको कहा। तो ये चारों टॉपिक अच्छा करने से आप देखो 20 मार्क्स आपके, ये रहे 20 मार्क्स, ये 40 मार्क्स तो यहीं से बन जाते हैं हमारे। और क्या पता ये कुषाण और सातवाहन आगे जाके मर्ज कर दे, है ना। तो मतलब 4 में से 3 टॉपिक तो मिल जाते हैं हमें, तो वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और जब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तब भी वहां से इन डायनेस्टीज से क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली से अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको इसमें ये अर्ली मेडिएवल वाला जो हमारा चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्योंकि आई थिंक यूनिट 6 है, 6, 7 और 8 अर्ली मेडिएवल इंडिया, वहां से हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें MHI 104 में एंशंट वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, तो वो हमारा यूनिट 1 से स्टार्ट है। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5, यानी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 जो है वो प्राचीन इतिहास के बारे में। तो ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं एंशंट के, तो डेफिनेटली हमें पूरी कोशिश क्या करनी है, ये अच्छे से इनको कवर अप करके जाना है।
खास तौर से यूनिट 3, 4 और 5, ठीक है। इसमें यूनिट 1 भी अच्छा है। यूनिट 1 जो है वो है आपका तमिलकम ऑफ चीफडम। तो चीफडम ऑफ तमिलकम का क्वेश्चन आपको मिल जाता है कभी कभी यूनिट 1, जिसमें हमें चेर डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी, जिसे आप संगम पीरियड के नाम से जानते हो, तब हमें इसको करना होता है, ठीक है। तो मेनली क्या करना है, जैसे ज़्यादा हम परेशान ना हो, एक पढ़ने का हम तरीका कैसे कर सकते हैं, पहले हम एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न को डिवाइड कर देते हैं। एंशिएंट में चैप्टर ज़्यादा नहीं है, तो पहली चीज़ क्या करनी है कि हमें एंशिएंट के चैप्टर को अच्छे से कर लेना है। तो ज़्यादातर मेनली जो फोकस है, मैंने आपको क्या कहा, यूनिट 3, 4 और 5 को देना। फर्स्ट वाला तमिलकम वाला अभी 2 टाइम से तो नहीं आ रहा है, क्या पता आपके में आ जाए, तो ये इसको ज़रूर पढ़ के जाना। संगम वाला मैक्सिमम तो ये रिपीट होता ही था, लेकिन क्या पता ना भी हो, नए सिलेबस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3, 4, 5 तो सभी करना एंशिएंट वाले पार्ट के लिए। अर्ली मेडिएवल की बात करें तो अर्ली मेडिएवल का जो हमारा चैप्टर है, अर्ली मेडिएवल का जो यूनिट है आपका, वो यूनिट 6, 7 और 8, 3 चैप्टर आपको मिलेंगे। 3 चैप्टर में से कोई एक आएगा। ओवरऑल अर्ली मेडिएवल से सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन मिलता है, और ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अर्ली मेडिएवल का आपकी चॉइस, आपको ये तीनों चैप्टर पढ़ने हैं या नहीं, लेकिन हमें इससे एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, यूनिट 6 से 8 में अर्ली मेडिएवल का नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के बारे में हमें बताना है, जिसमें आपके चालुक्य डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इन सारी डायनेस्टीज के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि अब अर्ली मेडिएवल का जो सेक्शन है 3 चैप्टर है, तो सारे मत स्किप करना, कुछ जरूर पढ़ लेना डेफिनेटली। अब कुछ में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको चोल डायनेस्टी की नॉलेज होनी चाहिए, पल्लव डायनेस्टी की नॉलेज होनी चाहिए और पांड्या डायनेस्टी, ये 3 डायनेस्टी तो ज़रूर कर लेना अर्ली मेडिएवल के लिए, ताकि कभी कभी ये चोल डायनेस्टी अलग से पूछ लेते हैं, पल्लव डायनेस्टी अलग से पूछ लिया जाता है, या पांड्या डायनेस्टी अलग से पूछ लिया जाता है। तो अगर ये कंडीशन आए तो आप सभी इसको इजीली से सॉल्व कर सके। डन। तो हमें क्या समझ में आया, अर्ली मेडिएवल का जो यूनिट 6 से 8 है, उसमें हमें क्या करना है, चोल, पल्लव, पांड्या डायनेस्टी के लिए एक क्वेश्चन हम इसको ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमें ये क्वेश्चन आए बाई चांस तो हम उसको कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये अर्ली मेडिएवल डन हो चुका है। अब आ जाओ मेडिएवल पे, मध्यकालीन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर हम मेडिएवल करने वाले हैं तो सबसे पहले तो देखो अकबर, यानी मेडिएवल के लिए एक तो हमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है और मुगल्स, ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे और डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाता है। और मुगल्स तो कोई छोड़ना ही मत, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अकबर की इंपीरियल आइडियोलॉजी बतानी है, और नहीं तो आपका जो मुगल साम्राज्य है, मुगल एम्पायर है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन आता है, नहीं तो ये मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, वो बताना होता है, ठीक है। तो मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल, प्रोविंशियल, रिवेन्यू, मिलिट्री, ओवरऑल प्रशासन है, तो सजेस्ट करूंगी मुगल साम्राज्य का पूरा टॉपिक सभी को आना चाहिए। उसके बाद वो आपसे कहीं से कुछ भी पूछ लें, आप उसको इजीली से सॉल्व कर सके, ठीक है। मुगल्स तो कोई भी स्किप नहीं करेगा। दिल्ली सल्तनत की नॉलेज होनी चाहिए, वो कभी दिल्ली सल्तनत कोई परमानेंट टॉपिक नहीं है इनका, कभी देते हैं कभी मैक्सिमम नहीं देते, लेकिन 2 बार से अगर ये मुगल्स दे रहे हैं तो क्या पता दिल्ली सल्तनत आपके में दिख जाए, तो नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए मुगल्स, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। तो हमने सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन देखे, और 5 के 5 क्वेश्चन में इन्होंने आपका एंशिएंट, अर्ली मेडिएवल और मेडिएवल को कवर करा है, ठीक है। तो एक तो आपको मेडिएवल के लिए कौन सा टॉपिक समझ में आया, दिल्ली सल्तनत और मुगल, और जिसमें और नेक्स्ट है आपका विजयनगर, इसे नोट कर लो, विजयनगर और बहामनी साम्राज्य इस बार नहीं आया, आपके में आ सकता है, क्योंकि इस बार इन्होंने नहीं दिया, तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो विजयनगर, बहामनी साम्राज्य और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, और साथ में जो अर्ली मेडिएवल का ये टॉपिक देख रहे हो, इसमें राजपूत और ऐड कर लो, ठीक है, ये कर लेना। राजपूत का जो टॉपिक है ये कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, तो राजपूत का टॉपिक आपको इजी लग रहा है कि यस लग रहा है कि राजपूत का क्वेश्चन कभी आएगा तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, इजी टॉपिक है, तो आप उसको डेफिनेटली पढ़कर जाना। अदरवाइज अगर लग रहा है तो कि नहीं समझ में आ रहा तो स्किप कर देना। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ,
एंशियंट, अर्ली मेडिएवल और मेडिएवल के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना करना है। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। लास्ट मॉडर्न है। तो मॉडर्न तो डेफिनेटली, अब चाहे वो किसी के लिए इजी हो या डिफिकल्ट, आपको पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि सेक्शन बी में आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही मिलेगी। चलिए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या, किस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। इस वीडियो को हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और भी कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं आप सभी। अब आ जाओ अपने मॉडर्न पे। सेक्शन बी में मैक्सिमम क्या होता है, आपके मॉडर्न से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आध आपको एंशिएंट से भी मिल जाएगा। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखा, पांड्या डायनेस्टी का प्रशासन बताओ, दिखा आप सभी को। तो अर्ली मेडिएवल का पांड्या डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी मैंने आपको मेंशन किया। इस बार पांड्या दिया है तो आपके में चोल डायनेस्टी हो सकता है, समझ रहे हो। तो पांड्या डायनेस्टी पे फोकस कम करके चोल डायनेस्टी पे फोकस ज्यादा करना। और उससे लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो आपका दिल्ली सल्तनत आया था। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स एक साथ आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा मेडिएवल में दिल्ली सल्तनत का हर सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सारे प्रशासन आपको कवर अप करके जाने, ठीक है। पांड्या डायनेस्टी देखो आया, आप इस पर ये एक ओवरव्यू लेके जा सकते हो, अदरवाइज इस बार आया तो आपके में तो नहीं आएगा, इसलिए चोल डायनेस्टी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चोल पल्लव डायनेस्टी ये आ जाते हैं। तो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन हमें मिला आपके मेडिएवल वाले सेक्शन से, पांड्या डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत आपको मिलेगा। बाकी के 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। और हमें सेक्शन बी से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। जिसका एंशिएंट और मेडिएवल स्ट्रॉन्ग है वो सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जिसका मॉडर्न स्ट्रॉन्ग है तो वो सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री करना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ने के लिए ये जो टॉपिक देख रहे हो आप सभी, प्रिंसली स्टेट, ये मैक्सिमम रिपीट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन सजेस्ट करूंगी, सब पढ़कर जाओ, ठीक है। और उसके बाद आपका ये लॉ वाला चैप्टर भी आ जाता है, जो कि मैंने अपने पेड बैचेस के मेंबर्स को भी बोला है। लॉ का क्वेश्चन ये आपको दे सकते हैं या देते भी है मैक्सिमम, ये हम कर सकते हैं। और ये नहीं देंगे तो उसकी जगह फिर ये आपको दे देते कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो इन्होंने कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी लगाई थी, कब लगाई थी, क्यों लगाई थी, ये करना। और एक बार आपने ये कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो यही सेम चीज आपके MHI 106 में भी है और आपके 107 में भी है। तो आपने एक बार ये कॉलोनियल की फॉरेस्ट पॉलिसी को अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये तीनों सब्जेक्ट में काम आएगा। बाय चांस कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी MHI 104 में नहीं आया तो 6 या 7 में मिल जाएगा, तब आपको दोबारा से याद नहीं करना पड़ेगा। जो आपने अभी पढ़ा है वही चीज आपको तब लिखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को। और यहाँ पर उसके बाद कॉलोनियल रूल, इमेज ऑफ ब्रिटिश फेयर के बारे में ये पूछा जाता है। देखो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो ये प्रोजेक्ट वाला आपका एक चैप्टर है बुक के अंदर, अपना यूनिट चेक कर लेना, मुझे अभी याद नहीं है, बट यस लास्ट क्वेश्चन आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट वाला जो चैप्टर है उससे आता है। तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर एनालाइज करके चले जाना, डेफिनेटली आपको वहाँ से प्रोजेक्ट वाला तो मैक्सिमम रिपीट होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो ये प्रोजेक्ट वाला चैप्टर, दूसरा ये प्रिंसली स्टेट आपको मिल जाएगा, और बाकी तो ये चेंज होता रहता है ना, कोई फिक्स नहीं है। क्लासिफिकेशन लॉ इनटू सिविल, या तो ये लॉ वाला चैप्टर आ जाएगा या कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी आएगा, ठीक है। तो अगर हमें लग रहा है कि हाँ, बाकी तो ये लास्ट वाला आपने देखा ही, तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप लोग आराम से सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन तो निकाल लोगे। एक तो ये वाला, चाहे पांड्या डायनेस्टी पूछे, चाहे चोल डायनेस्टी आ जाए, चाहे पल्लव डायनेस्टी आ जाए, या दिल्ली सल्तनत आ जाए, इनमें से कोई मिलेगा एक आपको, डेफिनेटली आएगा। तो ये आप कर लोगे। बाकी प्रिंसली स्टेट पढ़कर जाओगे तो वो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो लॉ वाला नहीं आया तो फॉरेस्ट पॉलिसी करके जाओगे तो वो 2 से 3 क्वेश्चन हम इतने से भी निकाल सकते हैं अगर आपने ये कर लिया तो, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक मेंशन कर देती हूँ कि हमें एक तो विजयनगर मैंने आपको बताया, क्योंकि इस बार नहीं आया है, 2 बार से तो आपके में आने के चांसेस है। विजयनगर और बहामनी एक साथ है। बहामनी तो अभी आई थिंक अभी आया था जून 2025 के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आपके में क्या पता 10 मार्क्स में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है। पांड्या डायनेस्टी आपको करना है,
पांड्या डायनेस्टी इस बार आए तो उस पर फोकस कम रख के पल्लव डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी पे ध्यान ज़्यादा देना। मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी हम अच्छे से करेंगे ताकि आप, और दिल्ली सल्तनत और मुगल्स मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये अगर हमने अच्छे से कर लिया तो ये होगा कि एग्ज़ाम तो आप आराम से निकाल लोगे। एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया, मॉडर्न में हमें क्या समझ आया, एक तो ये प्रिंसली स्टेट अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी मैंने आपको यहाँ पर बताई, इसको अच्छे से कर लेना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो MHI 101 में जो आपने पोर्चुगीज, डच, फ्रांस, ये सब 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन भारत आए थे, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। डच, कभी डच आ जाएगा, फ्रांस, तो वो आप अगर जब MHI 101 में जो आपने प्रिपेयर किया है 104 में भी हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार उसको रिवाइज करके डेफिनेटली आप सभी को जाना ही जाना है, ठीक है। तभी आप सभी इस एग्जाम को निकाल पाओगे। बाकी तो लॉ एंड जस्टिस वाला जो हमारा चैप्टर है, और लास्ट जो ये आपने प्रोजेक्ट वाला चैप्टर देखा, ये तो हमें इतने चैप्टर तो अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ही करना है, ताकि हम आराम से 70 से 80% ले करके चले जाए, ठीक है। लेकिन और भी मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक और ऐड कर लो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भूमि राजस्व जो है व्यवस्था, जिसमें आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये कभी कभी अलग से भी आ जाता है, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम। तो ये परमानेंट सेटलमेंट अकेले आपसे पूछ लिया जाएगा, रैयतवाड़ी भी अगर आए तो 10 मार्क्स में आता है। बाकी पूरा ब्रिटिशर्स के टाइम पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए इसको भी अच्छे से, ये लैंड रेवेन्यू आपने कर लिया तो 104 के अलावा 107 में भी ये सेम टॉपिक है, तब भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ में राजपूत मैंने आपको बताया, इसको मत स्किप करना। बीच में आपका एक यूनिट 9 और 10 है, हिमालय वाला चैप्टर, वो कभी आता है कभी नहीं आता, कोई श्योरिटी नहीं है, बट वो नया चैप्टर है। अगर आपको लग रहा है अच्छा तो उसको देख लेना, वरना स्किप कर दो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यस, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इन सारे टॉपिक्स की नॉलेज डेफिनेटली आपको होना चाहिए। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। इन सभी के नोट्स, क्लासेस, मैराथन सेशन कुछ भी देखना करना हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, बाकी की अपडेट यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ लेना, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। आशा करूंगी आज की वीडियो से आपको हेल्प मिल गई होगी कि हमें कितना और क्या क्या कवर अप करना है। तो ऐसे ही आगे और भी वीडियोस आने और देखने के लिए मेरे साथ बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।